मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं भास्कर से बात करती हूँ और मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाई ने कहीं तो कोई तो सीक्रेट सेविंग्स की होंगी ना, कुछ तो होगा, मैं पता करती हूँ। मम्मी जी, कियान सो रहा है, वो उठेगा तो प्लीज आप देख लेना। मैं एक जरूरी काम के लिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? और कल जब मैंने रजत की कार और तेजस्विनी के कमरे की तलाशी ली तो एक और बात सामने आई। कौन सी बात? नील, तू मुझे कुछ भी बता सकता है और मैं तो चाहता ही हूँ तेजस्विनी को इंसाफ मिले। मुझे दोनों जगह फेक रूबीज मिले काका, एग्जैक्टली सेम टू सेम। क्या कह रहा तू इस केस की इतनी तह तक पहुंच चुका है? इतनी तह तक जाने के बाद भी क्या मिला मुझे काका? कुछ भी नहीं मिला। इतने क्लूज मिले लेकिन जवाब तो मिला नहीं, बस सवाल पे सवाल बढ़ते जा रहे। अरे मुझे तो ये बात भी नहीं पता थी कि जिस रात तेजस्विनी और रजत का मर्डर हुआ ना, वो दोनों एक दूसरे के साथ टच में थे। ये क्या बात बोल रहे थे? मुझे तो लगा ये दोनों उस रात पहली बार मिले होंगे। एसीपी मांजरेकर ने बताया था कि उन दोनों के बीच बहुत सारे कॉल्स और टेक्स्ट एक्सचेंज हुए थे। देखिए मैं बहुत समय से तुझे कुछ कहना चाहता। हेलो डॉक्टर प्रधान, मांजरेकर साहब आ गए, आप भी लौट आइए। ओके। काका मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप बताइए ना, आप क्या बोल रहे थे? देख नील, तेजस्विनी का घर गिरवी था तो उसको बचाने के लिए उसने जॉब ज्वाइन करी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या? देख उसके बाद नील, ये मैं सिर्फ एक थ्योरी दे रहा हूँ। उसका दुबई जाना, उसके बाद उसके घर से ये फेक रूबीज मिलना, फिर उन दोनों का कॉल्स पे और मैसेजेस पे बात करना, और फिर एक ही रात एक ही जगह पर उन दोनों का मर्डर होना, उन दोनों की लाश भी। मतलब हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वाकई उन दोनों के बीच में कुछ हो। क्या बात है मैडम, फोन पर आप काफी टेंशन में लग रही हैं। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो मिस्टर भास्कर, रजत ने ना कुछ इंश्योरेंस के बारे में मुझे पहले बताया था, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। यहाँ ऑफिस में कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा लॉकर है जहाँ रजत अपनी ऐसी जरूरी चीजें रखती हैं? एक लॉकर है मैडम, रजत सर उसके बारे में किसी से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने मुझे बताकर रखा। आप उनके कैबिन में जाइए, वहाँ लॉकर की चाबी और डिटेल्स आपको रजत सर के एक सीक्रेट सेफ में मिल जाए। हो ना हो, तो नेकलेस उसी लॉकर में होगा। पापा, लगता है आपने मुझे उस नेकलेस तक पहुंचा ही दी। कहाँ हो सकते हैं लोग? लॉक, इसका पासवर्ड क्या होगा? काका अब ये आप क्या बोल रहे हो? देख नहीं, मैं किसी भी तरीके से तेजस्विनी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मुझे यकीन है पूरा कि वो किसी भी साधारण हालत में ऐसा काम कर ही नहीं सकती। पर बेटे, मैंने दुनिया देखी है और मेरा मानना है कि अकेलापन, लाचारी, वो इंसान से कुछ भी करा सकती है। और वो अकेली थी, लाचार थी, बेबस थी, और उसके परिवार का घर भी तो बिकने पर था। तो सोचना उस समय उसके ऊपर कितना प्रेशर रहा होगा, और ऐसे बुरे हालात में इतनी भी तो नहीं था उसके पास। पर ये रजत ठक्कर था। काका बस बहुत हो गया हो, आइंदा आपको कुछ भी बोलना हो ना तो सोच समझ के बोलना। जाना है मुझे। अरे तू मुझे गलत समझ रहा है। तू एक बार शांति से मेरी बात को समझने की कोशिश तो कर। देख, डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। ये रजत ठक्कर, इसके पास वो सारी चीजें थी, वो जवान था, हैंडसम था, उसके पास धन दौलत सब कुछ था। तो तेजस्विनी के लिए तो ये एक उम्मीद की किरण बनकर आया होगा। हो सकता है ना कि तेजस्विनी के दिल में इसके लिए कुछ फीलिंग जागी और बस इनफ।
कुछ मत बोलिए अभी। देख बेबी, मैं जानता हूँ कि तू तेजस्विनी से बहुत प्यार करता था बेटी, पता है मुझे। पर प्यार तो वो एसीपी सभी भी करती होगी ना अपनी पति को। Wrong password. क्या हो सकता है? Wrong password. क्या करूं? रजत प्लीज मेरी हेल्प करो, रिद्धि की जान खतरे में। ये आखिरी मौका मेरे पास, अगर ये भी गलत हुआ तो नहीं नहीं नहीं। क्या हो सकता है? 2 ही घंटे बचे। आप सभी ठक्कर को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? अरे तो तू भी तो मेरी बातों को साइड में कर रहा है। कौन सी बात साइड में कर रहा हूँ, बताइए ना, मतलब क्या है? अरे मतलब ये देख, ये कि हो सकता है ना कि सभी ने अपने पति और तेजस्विनी को एक साथ देखा हो। तू समझ सकता है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो हो सकता है कि गुस्से में आकर सभी ने उन दोनों को गोली मार दी हो। बस इनफ। फिर क्या हो सकता है? रजत प्लीज मेरी हेल्प करो, कोई तो क्लू दो। तुम मेरी जिंदगी में जख्मों को भरने के लिए आई। तुमने मेरे दिल के टूटे हुए टुकड़ों को समेटा। तुम सिर्फ मेरा आज नहीं, फिर आने वाला कल भी, हमारा ये साथ हमेशा के लिए। कोई पासवर्ड हमारी एनिवर्सरी की डेट तो नहीं? प्लीज चाबी तो मिल गई है, बस उस लॉकर में अब नेकलेस पे मिल जाए। अब प्लीज मेरी परीक्षा मत लेना, मुझे सही सलामत रिद्धि को वापस लाना। मेरी लाइव लोकेशन आपके साथ है ना? एक सेकंड, एक सेकंड। कुछ शेयर नहीं करना मुझे आपके साथ, ना ही अपनी लोकेशन और ना ही कोई बातें। मुझे लगा मेरे अलावा तेजस्विनी को इस घर में सिर्फ आप ही समझते हो, लेकिन मैं गलत था। आप भी नहीं समझते उसे, और मैं आपको आप पे भरोसा करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। क्या खेल खेल रहे हो आप? नेकलेस इस पे भी नहीं है, मेरे पास वक्त भी नहीं बचा है। मैं रजत को खो चुकी हूँ, रिद्धि को नहीं खो सकती। मैं क्या करूं? ये कहाँ की करेंसी है? स्विट्जरलैंड। रजत ये ऐसे आधा नोट क्यों रखा है? तो नेकलेस कहाँ होगा? कहाँ ढूंढूं मैं? क्या करूं?
चाबी नहीं है, खुशियों की चाबी है ये, और मेरी बड़ी बहन जैसी है। हर नजर से बचा के रखेगा ये तो। क्या करूं मैं रजत, कैसे बचाऊं हमारी रिद्धि को, क्या करूं? मैडम टाइम खलास, जल्दी जाके मेरे को गांधी चौक में मिलो। ये किडनैपर मुझे गांधी चौक क्यों बुला रहा है? रिद्धि को अपने साथ लेकर आएगा क्या? रिद्धि को कुछ कर तो नहीं। नहीं पापा प्लीज मेरी रिद्धि की रक्षा करना प्लीज। मैं आप लोगों का दुख तो कम नहीं कर सकता आंटी, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। तुमने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए श्रीज, नसीब वालों को ऐसी संतान मिलती है, वरना आजकल के बच्चे तो। आओ बेटा पानी लेके आओ। सभी आ रही हैं? सर जी इनविटेशन भेज दी है, स्टेज भी रेडी है, बस आप कठपुतली का आना बाकी है। मैं रिद्धि से भी मिलना चाहता था, लेकिन डैड ने बताया कि वो यूएस चलेगी। मुझे ये सोच के बहुत बुरा लग रहा है कि मैं इस दुख की घड़ी में रिद्धि के साथ नहीं हूँ। दुख की घड़ी तो चल ही रही है, अभी भी मौका है, उससे जाके मिल लो। वैसे भी यूएस में कोई तो सेंसिबल इंसान होना चाहिए उसके पास, जो उसका ध्यान रख सके, वरना आजकल का तो कुछ पता नहीं। फ्रीडम मिलते ही कहीं वो अपनी जिम्मेदारियां ना भूल जाए, पार्टी शॉपिंग इन सब में अपना टाइम ना वेस्ट करने लगे। और देखो ना 2 दिन हो चुके हैं, एक कॉल एक मैसेज कुछ भी नहीं किया। अरे ठीक से पहुंची भी है या नहीं कुछ पता नहीं। एक नंबर के रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कुछ नहीं है तारा, रिद्धि बहुत समझदार बच्ची है, वो अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती है। वो वहाँ पढ़ाई करने गई है तो पढ़ाई करेगी। रिद्धि कहाँ है? कहाँ है रिद्धि? क्या हालत बना के रखा है रे तू? लगता है तेरे को तैयार होने को टाइम नहीं मिला। बकवास बंद करो, बता रिद्धि कहाँ है? कितना चिल्लाती है रे? तेरे कान में दर्द होता है। तेरे को क्या बोला था? हार लेके आने का, रिद्धि को लेके जाने का, लेकिन तू खाली हाथी जा गई। और मैं क्या कोई वैसा सेंटा बाबा तो है नहीं ना कि फुकट का तोहफा दे देगा। तो अभी टाइम खलास, इसलिए रिद्धि के जिंदा रहने का टाइम भी खलास। नहीं प्लीज प्लीज रिद्धि को कुछ मत करना। देखो बहुत कम वक्त है, 48 घंटे ना बहुत कम वक्त है। मैंने ढूंढने की पूरी कोशिश की, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं हाथ ढूंढ दूंगी। प्लीज रिद्धि को कुछ मत करना। सॉरी मैडम, लेकिन तू जवान की पक्की नहीं, पर मैं जवान का एकदम पक्का है। टाइम खलास, रिद्धि खलास। जवान का है, मजबूरी है, इसलिए करना पड़ेगा। नहीं प्लीज मैं हाथ जोड़ रही हूँ, रिद्धि को कुछ नहीं प्लीज रिद्धि को कुछ मत करना प्लीज। जो बोलोगे जैसा बोलोगे वैसा करूंगी। रिद्धि को प्लीज छोड़ दो, प्लीज रिद्धि को बस छोड़ दो इतना ना, ही तो please। नहीं कर सकता ना मैं। सुना रिद्धि को आप तेरे यादों में मिलना। रिद्धि को अगर एक खरोच भी आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बापरे बापरे बापरे, क्या डेंजरस है रे तू। मैं तो डर गया हूँ, काटा आता हुआ डर से मैं कांपने लग गया। अभी तू इतना रिक्वेस्ट कर रही है ना, तेरे को और एक चांस देते हैं। हार नहीं लाया कोई बात नहीं, लेकिन अभी तेरे को मेरा दूसरा काम करना पड़ेगा। ऐसा काम? रोहित, तू तेरा पति हमारे लिए करता था। ऐसा हो ही नहीं सकता। रजत तुम जैसे लोगों के साथ था कभी कोई काम नहीं कर सकते थे। अच्छा, तेरे को क्या लगता है रे? तेरा पति मेरे लोगों के साथ क्या बिजनेस करता था? नहीं रे, तेरा पति ना हमारे पास सफाई का काम करता था। वो ऐसा काला पैसा घस के सफेद करके व्हाइट कर देता था। तुम घर पे भी उससे वो साफ सफाई का काम करवाती थी क्या? एकदम मस्त व्हाइट करता था, पैसे को एकदम चमका डालता था। क्या बकवास कर रहे हो? अरे बकवास नहीं मैडम, सच बोल रहा है मैं। तेरे को तो मालूम ही रहेगा ना, तेरे पति ने तेरे नाम से एक कंपनी खोला है। हाँ लेकिन वो कुछ दिनों के बाद उन्होंने बंद कर दी थी। तो सिर्फ बोलने का बात है, उसका काम एकदम बेधड़क चालू था। हमारे सारे गैर कानूनी धंधे का पैसा ब्लैक से व्हाइट करने का काम। उसको ऐसा मोटा पैसा भेजता था मैं, वो बाहर गाँव लेके जाता था, इतना सारा पैसा उधर से ट्रांसफर करता था इंडियन अकाउंट में। तेरे को भी वही करना है। नहीं झूठ बोल रहे हो तुम। रजत ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते थे।
सच्चाई की मूर्त मत बना, तो तेरा मरा हुआ पति तेरे सपने में आएगा ना, उसको पूछ लेना कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, और अभी कान खोल के सुनने का मैं जो बोलता है वो। रिद्धि वापस चाहिए ना, तेरे को मेरा काम करना ही पड़ेगा। वैसे भी अभी तेरा टाइम खत्म हो गया, इसलिए अपन दोनों का टाइम वेस्ट मत कर। ध्यान से सुन, तेरे को मैं बहुत सारा पैसा देगा, वो पैसा लेके स्विट्जरलैंड जाने का, अपने अकाउंट में डालने का और इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर। मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का तरीका है, ये गलत काम है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और मैं जानती हूँ रजत भी ऐसा कभी नहीं कर सकते थे, आप झूठ बोल रहे हो। क्या रे तू इसे बोले मत बन,